हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महेश बर्णवाल हिस्ट्री पुस्तक के ऊपर। और इस सीरीज में आज हम इस चैप्टर का मतलब इस पुस्तक का छठा अध्याय को कवर करेंगे, जिसका नाम है उत्तर वैदिक काल। जिसमें क्या हो रहा है तो राज और वर्ण व्यवस्था का गठन हो रहा है। कहने का मतलब राज का गठन हो रहा है और ये जो समाज है ना, ये 4 वर्णों में स्पष्ट रूप से बट जाती है। ठीक है ना। अब वो 4 वर्ण में पहला का नाम ब्राह्मण है, दूसरा का नाम क्षत्रिय है, तीसरा का नाम वयस्क है और चौथा का नाम क्या है ना, शूद्र है, शूद्र। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पे जो भी कंसेप्ट दिया गया है इसके बारे में। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल जो है इसका टाइम कब से कब तक रह रहा है। तो यह रह रहा है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक का टाइम रह रहा है। इस टाइम में क्या होता है तो आर्यों का विस्तार होता है। ठीक है ना। मतलब आर्य जो पंजाब अफगानिस्तान में आके बसे थे, यह भारत के विभिन्न भागों में फैल जाते हैं। तो बोला जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिसकी रचना ऋग वैदिक काल के बाद हुई। मतलब सिंपली जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई, उसी ग्रंथों से उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल में यदि बात करें कि कौन कौन वेद की रचना हुई या कौन कौन ग्रंथ की रचना हुई, तो आपको याद रखना है वेद की रचना होती है 3, जिसमें से एक का नाम सामवेद है, दूसरा का नाम यजुर्वेद है और तीसरा का नाम अथर्ववेद है। इसके बाद कुछ और ग्रंथों की रचना होती है जिसका क्रम भी आपको याद रखना है। मतलब वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हो रही है, आरण्यकों की रचना हो रही है और उपनिषदों की रचना हो रही है। तो कहने का मतलब सबसे पहले वेद लिखा गया, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, उसके बाद आरण्यक लिखा गया, उसके बाद उपनिषद लिखा गया और ये सब उत्तर वैदिक काल में लिखी गई है। एक सिर्फ ऋग्वेद है जो ऋग वैदिक काल में लिखी गई है। और एक बात देखिए, जो 4 वेद है इनको संहिता के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा कि हाँ ये सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। अब देखिए इसी ऋग्वेद में जो भी मंत्र थे, जो भी सूक्त था, उसको क्या किया गया ना, उसको संगीत के सुर में बांध दिया गया। उसी से क्या बनाना, सामवेद बना। तो ऋग्वेद में जितने भी मंत्र थे उसको संगीत सुर में बांध कर सामवेद की रचना की गई, सामवेद की रचना की गई। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि गाने के लिए ऋग्वैदिक सूत्रों को चुनकर धुन में बांधा गया। धुन का मतलब संगीत की धुन में बांधा गया और इस तरह से जो पद तैयार हुआ ना। अब यहाँ पर जो पद शब्द आ रहा है ना, इस पद शब्द का अर्थ देखिए। जैसे पद शब्द का अर्थ मतलब दोहा जो लिखा जाता है ना, जिसके लास्ट वर्ड और उसके निचले लाइन के लास्ट वर्ड से मैच कराया जाता है, उसी को पद बोला जाता है। कोई भी दोहा जो होता है ना, तो उस तरह से जो लिखा जाता है उसको पद कहा जाता है। गद्य होता है ना, उसमें नहीं, गद्य कहानी के रूप में लिखा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो अब बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता होगा कि पद क्या है, गद्य क्या है, इसलिए हमने उसको बताया है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर उसी को जब उसको पद में बांध दिया गया तो उसको क्या कहा गया ना, सामवेद कहा गया। अब जिसको समझ में आ गया उसको समझ में आ गया, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको हम एक गाना से समझा रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कोई भी गाना लीजिएगा, तो चाहे छोड़िए, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल में जो ये सामवेद संहिता है ना, इसके अतिरिक्त और 2 वेद का क्या हुआ ना, संकलन हुआ, जिसमें से एक का नाम क्या है, यजुर्वेद है और दूसरा का नाम अथर्ववेद है।
तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए अथर्ववेद में बात करें किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो विपत्तियों का। अब विपत्ति जो होता है ना, विपत्तियों का उसकी जानकारी मिलती है, साथ ही साथ व्याधियों की जानकारी मिलती है। अब विपत्ति और व्याधि क्या होता है ये सबको मालूम होगा। तो इसके निवारण के लिए तंत्र मंत्र को क्या किया गया है ना, संग्रहित किया गया है। और ये बात करें यजुर्वेद में क्या है, तो यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित जितना विधि विधान होता है वो सब की चर्चा इस यजुर्वेद में की गई है। अब देखिए यहाँ पर एक फैक्ट है कि अथर्ववेद में जो परीक्षित को क्या बताया गया है ना, मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। अब ये परीक्षित कौन है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बोला जा रहा है कि वेदांग सूत्र क्या होता है। वेदांग सूत्र, तो देखिए सबसे पहले हम इसको अपने पास से कंसेप्ट देते हैं जिसको आपको समझ जाइएगा। वेदांग सूत्र देखिए जो वेद है ना, ओरिजिनल वेद, इसकी भाषा आम लोग नहीं समझ पाता है। इसको पढ़ने के लिए बहुत बड़ा विद्वान होना पड़ेगा संस्कृत का। तो आम भाषा को लोगों को समझने के लिए, मतलब वेद को आम लोगों को समझने के लिए इसी वेदांग की रचना की गई। जो वेद के विद्याओं को क्या बनाता है ना, सरल बनाता है, उसी को वेदांग कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर देखिए लिखा जा रहा है कि वेदांग का जो अर्थ होता है वो क्या होता है ना, वेद की सहायक विद्याएं, जिसका मतलब हुआ कि जिसकी सहायता से वेद को आसानी से समझा जा सके उसी को वेदांग कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए बोला जा रहा है कि वैदिक संहिता, मतलब सर्वप्रथम वैदिक संहिता का विभाजन 6 भागों में किया गया है। ये वैदिक संहिता की विभाजन नहीं किया गया है, वेदांग 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। उसके बाद आगे बोला जा रहा है कि वेद का अर्थापन, मतलब अर्थ की ज्ञान में क्या करता है ना, सहायता पहुंचाता है। कौन? वेदांग। वेद का जो अर्थ को समझने में सहायता पहुंचाता है। अब देखिए इसमें क्या हुआ है ना, संक्षिप्त शैली का प्रयोग हुआ है। मतलब वेद है, इसमें बहुत कठोर शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन वेदांग में सिंपल और संक्षिप्त शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण इसको सूत्र भी कहते हैं। जैसे आप पढ़े होइएगा कि a+b का होल स्क्वायर इजकल टू इतना होता है। इससे क्या होता है, मैथ आसानी से बन जाता है। उसी तरह इसको है ना, वेदांग को सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सहायता से वेद को हम आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि वेदांग जो 6 है वह कौन कौन है। तो देखिए सबसे पहला जो वेदांग का नाम है उसका नाम है शिक्षा। क्या नाम है? शिक्षा नाम है। और इसका जो अर्थ बताता है ना उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है ध्वनि शास्त्र। क्या नाम है उसका? ध्वनि शास्त्र नाम है। वेदांग के अर्थ बताने वाला का नाम ध्वनि शास्त्र है। अब देखिए ये ध्वनि शास्त्र से जो संबंधित ग्रंथ है उसका नाम ऋत है। ऋत है। इसको प्रतिशाख के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरा है वह कल्प सूत्र है। कल्प सूत्र ये किससे संबंधित है, तो ये धार्मिक आचार शास्त्र से संबंधित है। धार्मिक आचार शास्त्र से इससे जो संबंधित ग्रंथ है उसका नाम सौत सूत्र है। सौत सूत्र, ठीक है। उसके बाद देखिए सौत सूत्र क्या रहा, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्व सूत्र, ठीक है ना। शुल्व सूत्र है। ये सब किससे संबंधित ग्रंथ है? कल्प सूत्र से संबंधित ग्रंथ है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो आगे हमारा बनता है तीसरा नंबर व्याकरण। तो व्याकरण से संबंधित जो अर्थ है उसको क्या बोला जाता है, तो व्याकरण का अर्थ मतलब व्याकरण ही होता है, ठीक है ना। इससे संबंधित जो ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है जिसको पाणिनि ने लिखा है। पाणिनि ने। निरुक्त जो शब्द है जो एक वेदांग है, इसका अर्थ क्या होता है? व्युत्पत्ति शास्त्र। व्युत्पत्ति शास्त्र। इससे संबंधित जो ग्रंथ है उसका नाम निरुक्त ही है और उसको लिखे हैं कौन? महर्षि यास्क लिखे हैं। यास्क। उसके बाद 5वां नंबर पर छंद है।
जिसका मतलब होता है माप सिद्धांत और स्कूल। इससे संबंधित जो ग्रंथ है उसका नाम छंद सूत्र है और लिखे हैं पिंगल ऋषि। पिंगल ऋषि ज्योतिष है इसका अर्थ क्या होता है, खगोल विज्ञान। और इससे संबंधित जो वेदांग है मतलब ग्रंथ है उसका नाम है वेदांग ज्योतिष और इसको लिखे हैं कौन, लगध मुनि। तो इसको याद करने की कोशिश करिएगा, ये रटने वाला चीज़ है, हम बता दे रहे हैं पहले। अब देखिए, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल का क्षेत्र, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो क्षेत्र बताया जा रहा है इस लाइन के द्वारा, इतना क्षेत्र में उत्तर वैदिक काल के लोग क्या हुए थे ना, फैले थे। तो इसमें से देखिए एक गंगा यमुना द्वाब सब आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बिहार के विदेह तक फैले थे, मगध के किनारे तक पहुँच गए थे। इधर जो सप्त सिंधु क्षेत्र है सब में फैल गए थे ये लोग, आर्य लोग। आगे बोला जा रहा है कि वैदिक संहिताओं के बाद कई ग्रंथ लिखे गए, मतलब वेद के बाद कई ग्रंथ लिखे गए जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। और इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियाँ क्या है ना, संग्रहित है। आगे बोला जा रहा है कि सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व उत्तरी गंगा के मैदान में रचे गए हैं। ये जो ग्रंथ है ये उत्तरी गंगा के मैदान में रचे गए हैं, उत्तर वैदिक कालीन क्षेत्र में। यहाँ पर देखिएगा चित्रित धूसर मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड जिसको शॉर्टकट में PGW कहा जाता है, मिलते हैं, जिसका प्रयोग बर्तन के रूप में किया जाता था। और लोहे का हथियार भी ये लोग, लोहे का हथियार का प्रयोग भी ये लोग करते थे। कौन, उत्तरी वैदिक कालीन लोग, ठीक है ना। उत्तर वैदिक कालीन लोग लोहे का क्या करते थे ना, प्रयोग करते थे। अब देखिए पंजाब से आर्य है ना, यह गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण उत्तर प्रदेश में फैल गए। मतलब आपको तो मालूम है कि आर्य शुरुआत में आकर कहाँ बसे, पंजाब में बसे, पंजाब अफगानिस्तान में बसे। वहाँ से क्या किए ना, दोआब की तरफ ये विस्तृत होना शुरू किए, ठीक है ना। इस विस्तार के दौरान क्या हुआ ना कि दो कबीला था जिसमें से एक का नाम भरत था, एक का नाम पुरु था। ये दोनों आपस में मिल गए और जब मिल गए तो एक नया कबीला बना जिसका नाम कुरु रखा गया, ठीक है ना। तो पुरु और भरत मिलकर एक नया कबीला का निर्माण करते हैं, नया राज का निर्माण करते हैं जिसका नाम क्या मिलता है, कुरु। और एक कुरु जो लोग हैं ना, यह दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया। और जितना जो इनका राज था ना, उस राज को किस नाम से जाना गया, कुरुक्षेत्र के नाम से जाना गया, ठीक है। समय बीता, समय बीतने के साथ ये जो कुरु लोग हैं फिर पंचालों से मिल गए, पंचालों से मिल गए। और मिलने के बाद ये लोग क्या किए ना, दिल्ली क्षेत्र पर और दोआब के ऊपरी भाग एवं मध्य भाग तक क्या होते हैं ना, फैल जाते हैं। और उन्होंने अपना जो राजधानी है यह हस्तिनापुर को बनाता है लोग, जो मेरठ जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा, पहले भरत और पुरु मिलता है लोग, एक नया राज का निर्माण करता है लोग कुरु। और फिर जो कुरु राज है ना, यह पंचालों से मिलकर एक और बड़ा राज का निर्माण करता है लोग, जो दिल्ली और ऊपरी और मध्य गंगा के मैदान में वो राज की स्थापना होती है, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर रहती है। और कहीं ना कहीं इसका ही संबंध ये भीष्म पितामह से, युधिष्ठिर से, अर्जुन से बताया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए बोला जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते 600 ईसा पूर्व के आसपास जो वैदिक लोग हैं ये द्वाब से किधर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो पूरब की ओर। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह में फैल जाते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आप चलिए यहाँ पर मैप के ऊपर, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं पंजाब के ऊपर। तो पंजाब लगभग इसी क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ से धीरे धीरे ये लोग, यहाँ पे कुरु राज दिखाई दिया है,
इसके बाद ये बढ़ते हैं हस्तिनापुर की तरफ फैल जाते हैं, वहाँ से फिर आगे फैलते हैं बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए सदानीरा नदी है, कोसल प्रांत है यहाँ पर, फिर यहाँ पर मगध है, कौशाम्बी है, विदेह है, ये सब फैल जाते हैं। मगध पर नहीं अभी आक्रमण करते हैं, ठीक है ना। तो ये कब की घटना हो गई? 600 ईसा पूर्व की घटना हो गई, ठीक है। अब देखिए बोला जा रहा है कि वैदिक लोग का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों से संपर्क हुआ ना, मतलब नए लोगों से संपर्क हुआ, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाले मूल निवासियों से उनका संपर्क हुआ, ठीक है ना। और ये लोग जो पहले से यहाँ रहते थे वो लोग किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो तांबे के औजार का प्रयोग करते थे और साथ ही साथ वे काले और लाल मृद भांडों का प्रयोग करते थे। अब देखिए मृद भांड में मृद जो शब्द है ना उसका मतलब मृदा होता है और भांड का मतलब होता है मृदा से बने भांड, जिसको जिसको कलश कहा जा सकता है, घैली कहा जा सकता है इत्यादि बोला जाता है। अब देखिए उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था, उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था पर बात करें तो अर्थव्यवस्था का मतलब वो ज़मीन पर कौन कौन काम करके अपना जीवन पोषण पालन करते थे, जीवन का भरण पोषण करते थे, इसी बारे में हम बात करेंगे। तो देखिएगा जो प्राचीन वैदिक आर्य लोग थे इनका मुख्य जो व्यवसाय था ना वो पशुपालन था। अब प्राचीन वैदिक आर्य का मतलब क्या हुआ? ऋग वैदिक आर्य के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। पशुपालन उनका क्या था? मुख्य व्यवसाय था। और वो पशु को किस लिए पालते थे? तो दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए पशु को पालते थे। कौन कौन पशु को पालते थे? तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी और घोड़े इत्यादि पालते थे, ठीक है, दूध मांस के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो गौ शब्द है, तो गौ शब्द का मतलब सिंपली गाय होता है, सबसे पहले जान जाइए इस बात को, ठीक है ना। लेकिन ये गौ शब्द से अनेक शब्द क्या हुआ है ना, उत्पन्न हुआ है या बना है, ठीक है। जिसका अर्थ गाय होता है, मतलब गौ शब्द का अर्थ गाय होता है। जो धनिक व्यक्ति थे उनको क्या बोला जाता था? धनी लोग को गोमत कहा जाता था। जो बेटी या फिर पुत्री हुआ करती थी उसको दुहित्री कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या होता था? तो गाय को दूहने वाली, मतलब जो पुत्री या फिर बेटी होती थी यही उस समय गाय को दूहा करती थी, इसलिए उसको क्या कहा जाता था? दुहित्री कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद देखिए गवेषणा, गवेषणा जो शब्द है इसको यदि आप संधि विच्छेद करते हैं तो गौ प्लस इसका क्या अर्थ हो जाएगा ना, अवेषण, मतलब गाय की खोज, इस शब्द का अर्थ हुआ, ठीक है ना। तो देखिए इसका शाब्दिक अर्थ होता है अन्वेषण करने का, मतलब तो आपको मालूम ही होगा कि खोज करना, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है गाय की खोज करना। परंतु इस शब्द का अर्थ लड़ाई भी होता है। तो जो यह एक शब्द बताया गया है जिसका नाम गवेषणा है, इसका दो अर्थ निकल रहा है, एक खोज करना, किस चीज़ का खोज करना? गाय का, और एक इसका अर्थ लड़ाई भी निकल रहा है। अब लड़ाई क्यों निकल रहा है ना, क्योंकि गाय के कारण ये लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई किए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो बात हुई है अर्थव्यवस्था के बारे में, ये ऋग्वैदिक काल के समय के लोगों की बात हुई है। लेकिन उत्तर वैदिक काल के लोगों को देखा जाता है ना तो कुछ इनकी अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ क्रियाकलाप बदल जाती है। ये लोग का अर्थव्यवस्था का मुख्य जो आधार है वह कृषि बन जाता है, ठीक है ना। इसके पीछे कारण रहता है वो लोहे की खोज कारण रहता है या फिर लोहे के औजार का प्रयोग रहता है। तो देखिए बोला जा रहा है कि लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे की साक्ष्य कर्नाटक के धड़वार जिले में मिलती है। अब सुनिए कर्नाटक में ही क्यों मिलता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले उत्तर भारत में प्रथम बार लोहे का खोज नहीं हुआ था, क्योंकि उत्तर भारत है ना ये मैदानी भाग है। अब मैदान में ना चट्टान रहेगा, चट्टान नहीं रहेगा तो मैदान में लोहे का खोज कहाँ पर होगा।
और जो दक्षिण भारत है ना, ये सब चट्टानी भाग है, जहाँ पर ये धड़वार नामक है, ये बहुत बड़ा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो यहीं पर लोहे का साक्ष्य प्रथम बार भारत में मिला है, सन याद रखिएगा 1000 ईसा पूर्व। यहीं से लोग जब लोहा से परिचित हुए तो जगह जगह से लोहा निकालना स्टार्ट कर दिए, मतलब जहाँ मिलना संभव हो। ठीक है। अब देखिए, मृतकों के साथ कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार अत्यधिक मात्रा में मिले हैं, तो खुदाई के द्वारा ही न मिलेंगे। उसके बाद बोला जा रहा है कि इसी काल में पूर्वी पंजाब और साथ ही साथ, अब इसी काल का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि 1000 ईसा पूर्व में। इस काल का मतलब हुआ कि उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है, कि उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में कहीं भी सन हो सकता है। तो पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्लस में राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोहे का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक ग्रंथ में लौह धातु को क्या कहा गया है न, श्याम या फिर कृष्ण अयस्क कहा गया है। इसको याद रखिएगा, श्याम अयस्क या फिर कृष्ण अयस्क किसको कहा जाता है? लौह धातु को कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया। इस बात को हम आपको पहले ही बताए हैं कि पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, वह ऋग वैदिक काल के लोगों का था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहा क्या हुआ ना, एक ऐसा मतलब पदार्थ मिल गया लोहा, जिससे लोगों ने क्या किया ना, बहुत ताकतवर हथियार बनाया, जिसे वृक्ष को काटना स्टार्ट कर दिया। जो भूमि थी या बंजर भूमि को चीर कर जोत कर आसानी से फसल उगाया जा सकता था। और तांबा जो होता है ना, वो लोहा के अपेक्षा थोड़ा सा मुलायम होता है। उससे किसी पेड़ को काटिएगा तो मुड़ जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन लोहा से तो लोग आसानी से पेड़ को काट देता है। यही सभी कारण है कि उत्तर वैदिक काल कि लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या बन गया ना, कृषि बन गया। तो इसको अच्छे से समझते चलिएगा। देखिए, हमारा व्यू ये नहीं है कि पुस्तक को धड़ाधड़ पढ़ते हुए निकल रहे हैं। हमारा व्यू यह है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझाया जा सके। अब देखिए, आगे बोला जा रहा है कि ये लोग थे, इतना तो सबसे पहले क्लियर हो गया कि मुख्य व्यवसाय क्या था ना, इनका कृषि बन गया। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि अभी भी पशु पालन हुआ करता था, जिसका स्थान द्वितीय नंबर पर आता है। ठीक है ना। अब देखिए, बोला जा रहा है कि यह लोग खेती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ करते थे। आज भी देखिए, गांव देहात में आप जाइएगा तो धान का जब रोपनी शुरू होता है ना, तो रोपनी से पहले कुछ पूजा पाठ से संबंधित कार्य किया जाता है, खेत की पूजा होती है। ठीक है ना, तभी रोपनी होता है। तो उस समय भी वहाँ ऐसा होता था कि मतलब फसल को रोपने से पहले क्या किया जाता था ना, अनुष्ठान किया जाता था, पूजा पाठ किया जाता था। ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि इसमें यह भी कहा गया है कि हल चलाने के लिए 6 से 8 जोड़ी बैल उपयोग में लाए जाते थे। तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, लोहे के कृषि औजार कम पाए गए हैं, कम ही है। ठीक है ना, क्योंकि उतना अच्छा से उस समय बनाने का तकनीक भी नहीं ना होगा, तो कम ही है। उसके बाद देखिए, वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 तक की संख्या में बैलों को हल से जोड़े जाने की चर्चा मिलती है। ठीक है। चूँकि पशु बहुत ज़्यादा था, जितना मन करे उतना को जोड़ लीजिए, कौन रुकने जा रहा है। जुताई देखिए किससे होती थी, तो लकड़ी के फाल वाले हल से होती थी, लकड़ी के फाल वाले हल से। अब देखिए, एक शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है ना। इस शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधित अनुष्ठान का लंबा विवरण मिलता है। ठीक है ना। इसी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि जो राजा जनक थे ना, वो हल चला रहे थे तो उनको सीता मिली। ठीक है ना। तो शतपथ ब्राह्मण में हल से संबंधित जो अनुष्ठान है, इसका लंबा विवरण है। उसके बाद कृष्ण का भाई जो बलराम रहते हैं, इनको हलधर कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। और जितना रामायण महाभारत में आप देखे होइएगा कि वह कंधे पर हल लेकर चलते हैं, तो हलधर कहा जाता है। हलधर कहने का मतलब कहीं ना कहीं संकेत किया जा रहा है कि वह हल से खेती करते थे।
क्योंकि हल उनका क्या था ना, अस्त्र था, इसीलिए उनको हलदर कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में लोग क्या उपजाते थे? जौ उपजाते थे, परंतु इस काल में चावल और गेहूं उनकी मुख्य फसल हो गई। कहने का मतलब देखिए, इससे पहले आप जो पढ़े हैं हड़प्पा काल, तो वहाँ पर चावल का उत्पादन नहीं किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में भी चावल का उत्पादन नहीं किया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में चावल का उत्पादन भारत में शुरू हो जाता है और चावल और गेहूँ उसका मुख्य फसल बन जाता है। ठीक है ना। वैदिक काल में लोगों का चावल से परिचय सबसे पहले दोआब में हुआ। दोआब का मतलब जो गंगा यमुना का दोआब है ना, वहीं पर जो वैदिक काल में आर्यों का परिचय चावल से हो रहा है। अब वैदिक ग्रंथों में चावल का नाम क्या मिलता है? तो व्रीहि मिलता है, व्रीहि। उत्तर वैदिक काल के जो लोग रहते हैं ये अनेक प्रकार के तिलहन के फसल का उत्पादन करते हैं। तो अब तिलहन का फसल में जैसे सरसों हो गया, राई हो गया, और भी बहुत सारा है। तीसी का तो नाम आप लोग सुने ही होइएगा। तो अनेक प्रकार का तिलहन का प्रयोग करते थे, उपजाते थे। बोला जा रहा है कि 1500 ईसा पूर्व के तांबे के अत्यधिक औजारों के जखीरे पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा बिहार में मिले हैं। जखीरे का मतलब होता है भंडार। तो इसका भंडार मिला है जो 1500 ईसा पूर्व के आसपास है। वैदिक लोग संभवतः राजस्थान के खेतड़ी से तंबा, मतलब खेतड़ी की तंबा के खान से वो लोग तंबा लाते थे लोग। ठीक है। अब देखिए, तांबे की वस्तु है यह चित्रित धूसर मृद भांड स्थलों से पाई गई है। तो कहने का मतलब, जब आपको मालूम चल ही गया कि चित्रित धूसर जो मृद भांड स्थल है यह उत्तर वैदिक आर्यों का है और वहाँ से तांबे की वस्तु पाई जा रही है, तो इसका मतलब वो लोग तांबे का भी प्रयोग करते थे। आगे बोला जा रहा है कि बुनाई का जो कार्य होता है वो सिर्फ स्त्रियां करती थी। अब बुनाई बहुत चीज़ का होता है, कपड़ा का भी बुनाई होता है, लोग दर्री चटाई इत्यादि भी बुनाई करते हैं। तो ये काम स्त्रियां करती थी, किंतु यह काम बड़े पैमाने पर होता था। मतलब बुनाई जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में एक प्रथा की चर्चा हुई है, जिसका मतलब होता है महाजनी प्रथा। महाजनी प्रथा की ये चर्चा हुई है, ये प्रथम बार हुई है। अब सबसे पहले समझिए महाजनी प्रथा क्या होती है। एक महाजन होता है जो मतलब एक धनी व्यक्ति होता है, ये जिसको पैसे की ज़रूरत होता है ना, उसको ब्याज पर पैसा देता है। तो इस प्रथा की शुरुआत कब से होती है? तो उत्तर वैदिक काल से होती है। उसके पहले लोग ब्याज पे पैसा नहीं देता था। जैसे हड़प्पा काल में, ऋग्वैदिक काल में भले जिसको दया माया लगता था वो फ्री में पैसा दे देता था, लेकिन ब्याज पर ही पैसा देने की, जिसको महाजनी प्रथा बोला जाता है, इसकी जो चर्चा होती है सर्वप्रथम भारत में कब आता है? तो उत्तर वैदिक काल में आता है। ठीक है ना। उसके बाद बोला जा रहा है कि सूदखोर को क्या कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में? तो कुशीदीन कहा जाता था। ठीक है ना। अब बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि सूदखोर क्या होता है। तो देखिए, वही महाजन को सूदखोर कहते हैं जो केवल सूद का पैसा खाता है, ब्याज का पैसा खाता है। आगे बोला जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल के लोग हैं या 4 प्रकार के मृद भांडों से परिचित थे। मतलब टोटली बोले तो 4 प्रकार के मृद भांड का प्रयोग करते थे, जिसमें देखिए काला एवं लाल भी है, काली पॉलिस्टार भी है, चित्रित धूसर भी है और लाल भी है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चित्रित धूसर मृद भांड। ठीक है ना। चित्रित धूसर मृद भांड इनके सर्वोपरि, मतलब इनका सबसे अच्छा, सबसे विशिष्ट सूचक था। ठीक है ना। मतलब ये चारों में सबसे अच्छा जो इनके लिए था वो चित्रित धूसर वाला था। ठीक है ना। चित्रित धूसर जो ये मृद भांड है, मृद भांड वाले स्तरों से कांच की निधिया प्लस में चूड़ियाँ मिली है। तो कहने का मतलब ये लोग कांच से परिचित थे, साथ साथ ये कांच की चूड़ी भी बना लेते थे। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में स्वर्णकारों और आभूषणकारों का भी उल्लेख किया गया है। तो जब हड़प्पे के लोग स्वर्णकार और आभूषणकार थे, तो ये लोग काहे नहीं होंगे।
अब देखिए, खेती और विविध शिल्पों की सहायता से उत्तर वैदिक काल के लोग हैं ना, यह अस्थाई जीवन अपनाने में समर्थ हो गए, कामयाब हो गए। अब देखिए, जो भी खेती करेगा उसको तो अस्थाई जीवन अपनाना एकदम अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, बोला जा रहा है कि लोग कच्ची ईंटों तथा लकड़ी के खंभों पर टिके मिट्टी के घर में रहते थे। अब देखिए, फूस का घर समझ रहे हैं, एक पक्का का घर होता है, एक फूस का घर होता है। तो आर्य थे वो, चाहे ऋग्वैदिक हो चाहे उत्तर वैदिक हो, ये लोग फूस के घर में रहते थे, ठीक है ना। वहीं इनसे पहले यदि हड़प्पाई वासी को देखा जाए तो वह पक्की ईंटे के घर में रहा करते थे। इसके बाद देखिए, बोला जा रहा है कि चूल्हों तथा अनाजों, अनाज का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, दाल चावल गेहूँ इत्यादि। तो चूल्हों तथा अनाजों से प्रतीत होता है कि जो एक चित्रित धूसर मृत भांड वाले लोग थे ना, ये लोग उत्तर वैदिक काल के लोग थे, ठीक है ना। किस काल के लोग थे? तो उत्तर वैदिक काल के लोग थे, जो कृषि जीवी और स्थिरवासी थे। सिक्के का प्रचलन हो जाता है इस काल में। देखिए, आप हड़प्पा में पढ़े होइएगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही है, एक वस्तु को लो उसके बदले में दूसरा वस्तु को दे दो। तो सिक्के का प्रचलन होता है सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में होता है। उस समय जो सिक्का चला, उस अनेक प्रकार के सिक्के चलाए गए, जिसका नाम भी अनेक प्रकार का है, जैसे निष्क, शतमान, कृष्णवध और ब्रिसल। ये अनेक प्रकार के नाम से सिक्के चलाए गए। ये जो सिक्का था ना, तो जो भी सिक्का चलाया जाएगा उसका कुछ तो माप रखा जाएगा ना। तो उसी तरह यह जो निष्क था ना, इसका जो तौल था, ये 4 स्वर्णों के बराबर थी। स्वर्ण भी एक सिक्का ही था। एक स्वर्ण था ना, ये 320 रत्ती के बराबर थी, रत्ती के बराबर थी। और जो ये शतमान था ना, इसका तौल था ना, ये 100 रत्ती के बराबर होती थी। जो बाट होती थी ना, बाट मतलब आप समझ ही रहे होंगे। बाट की मूलभूत इकाई क्या थी? रतिका और गुंजा, और साथ में बृष्ठान होती थी मूलभूत इकाई। वैदिक ग्रंथों में समुद्र तथा समुद्र यात्रा का उल्लेख मिलता है। तो वैदिक लोग कहीं ना कहीं समुद्र से परिचित हो चुके थे, ठीक है ना, समुद्र देख चुके थे। अब देखिए, राजनीतिक संगठन, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया। जब आप ऋग्वैदिक काल पढ़े होइएगा तो उसमें जरूर बताया होगा कि स्त्री थी, वो लोग सभा समिति में भाग लेती थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आने पर कहीं ना कहीं समाज में पुरुषों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है, कहीं ना कहीं पर्दा प्रथा कायम हो जाता है, और अब स्त्रियों को सभा में जाने पर रोक लगा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं घर में जो स्त्री को बंद रखने की प्रथा चली थी, वो यहीं से शुरुआत होता है, उत्तर वैदिक काल से। कि एक नई प्रथा था कि स्त्री घर में रहेगी और पुरुष बाहर काम करेगा, तो यह प्रथा। अब देखिए, तथा कुलीनों एवं ब्राह्मणों का प्रबल हो जाता है। मतलब सभा में, जो सभा था ना, जिसमें पहले हर लोग थे, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, अब उस सभा में कुलीन और ब्राह्मण लोगों का बोलबाला हो जाता है। उसके बाद देखिए कि राज्यों की आकार बहुत बड़ा हो जाता है, जिसका उसका जो मुखिया या फिर राजा कहिए, उसका शक्ति भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब जब राज बढ़ता है तो राजा का अधिकार भी बढ़ता है। उसके बाद देखिए, राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ क्या होता है? प्रदेश या क्षेत्र, सर्वप्रथम इसी समय में प्रचलित होता है। इससे पहले इस क्षेत्र को गण कहा जाता था, ठीक है, या कबीला कहा जाता था, ठीक है। लेकिन राज या फिर राष्ट्र, राष्ट्र शब्द आ रहा है ना, ये उत्तर वैदिक काल में आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जो ऐत्रेय ब्राह्मण हैं, अब देखिए, तो मतलब ऐत्रेय ब्राह्मण में जो वर्णित किया गया है भारत के 5 क्षेत्रों के, वहाँ के शासक का नाम क्या होता था, क्षेत्र का नाम क्या होता था, वही बात यहाँ पर बताया गया है। जैसे देखिए, पूरब, जिधर ये किधर पड़ता है, तो बिहार साइड के क्षेत्र में यहाँ का जो क्षेत्र था उसको साम्राज्य बोला जाता था। आप पढ़े होइएगा कि मौर्य साम्राज्य हुआ करता था, गुप्त साम्राज्य हुआ करता था। ये नहीं आप पढ़े होइएगा कि मौर्य बैराज हुआ करता था, मौर्य स्वराज हुआ करता था। तो जो पूरब में था उसको
साम्राज्य बोला जाता था, वहाँ के शासक को सम्राट बोला जाता था, जो यज्ञ किया जाता था उसको वाजपेयी यज्ञ बोला जाता था। ठीक है, उसी तरह ये 4 है, इसको आप रट जाइएगा जैसे रटना होगा। अब देखिए बोला जा रहा है कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में संकेत मिलता है। किस चीज़ का संकेत मिलता है? तो संकेत मिलता है कि राज के प्रधान या फिर राजा निर्वाचित होते थे। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं अभी भी राजा वंशानुगत नहीं बना है, निर्वाचित ही हो रहा है। ठीक है, अब देखिए राजा राजसूय यज्ञ करता था, जिससे यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति प्राप्त हो गया। लोगों का भ्रम था। राजसूय यज्ञ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राजकीय संस्कार होता है या राजा के सिंहासन रोहण, मतलब जब उसका राज तिलक होता था तब उसका क्या किया जाता था ना, यज्ञ किया जाता था। इस यज्ञ में क्या होता था? तो देखिए इस यज्ञ के अवसर पर जो राजकीय वस्त्र वह धारण करता था या फिर राजकीय वस्त्र से सुसज्जित होता था और क्या करता था, धनुष बाण लेकर स्वयं को राजा घोषित करता था। ठीक है, अब देखिए 1 वर्ष तक ये चलता था, ये यज्ञ होता था, ये 1 वर्ष तक चलता था और बाद के दिनों में इसे समान राज अभिषेक तक सीमित कर दिया गया। मतलब ये ढन कमंडल ड्रामा बोला गया ना, 2 मिनट में आओ, पुरोहित 4 गो मंत्र पढ़े, तिलक लगाओ, राज अभिषेक हो गया। अब बात करेंगे राजसूय यज्ञ के बारे में। तो राजसूय यज्ञ का उल्लेख सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है ना, तो यह हुआ है ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है ना, राजसूय यज्ञ का कंसेप्ट तो सबको मालूम होता था। ठीक है ना, राजसूय यज्ञ में क्या किया जाता था? तो बस गाय को दान दिया जाता था। ठीक है, किसको? ब्राह्मण को। 24,000 गाय को दान दिया जाता था। ठीक है, ये अश्वमेध यज्ञ का कंसेप्ट सबको जरूर मालूम होगा। इसमें घोड़ा छोड़ा जाता था, बोला जाता था कि घोड़ा को जो पकड़ लेगा उसको काट दिया जाएगा। तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अश्वमेध यज्ञ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? घोड़ा का बलि होता है। ठीक है ना, कहने का मतलब घोड़ा छोड़ा जाता था। जब घोड़ा भ्रमण कर लेता था, कोई राजा उसको रोकता नहीं था, तो लाया जाता था, उसको बलि दिया जाता था और वहाँ से यज्ञ क्या होता था ना, समाप्त हो जाता था। आगे बोला जा रहा है कि वर्ष के अंत में, मतलब वर्ष के अंत होने के साथ ही इस घोड़े को राजधानी लाया जाता था और उसकी बलि दी जाती थी। यह यज्ञ है 3 दिनों तक चलता था। ठीक है ना, बलि के समय 3 दिनों तक यज्ञ को चलाया जाता था। उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे, यह वाजपेयी यज्ञ, जिसका मतलब होता है रथ दौड़, ये भी करते थे, जिसमें राजा का रथ उसके बंधुओं को रथ से आगे निकलता था। बाज जो शब्द है इसका अर्थ होता है शक्ति का पान। ठीक है ना, और सौर प्रदर्शन या फिर राजा के मनोरंजन के लिए किए जाने वाला यह यज्ञ है, यह 17 दिन चलता था। तो अश्वमेध यज्ञ 3 दिन और राज मतलब ये कौन है, वाजपेयी यज्ञ है, यह 17 दिन चलता था। अब एक और यज्ञ है जिसका नाम है अग्नियोष्ठम यज्ञ। यह यज्ञ किस लिए किया जाता था? तो देवताओं को खुश करने के लिए। अग्नि में क्या दिया जाता था? पशु का बलि दिया जाता था। पता नहीं कैसा देवता था लोग कि पशु का बलि लेकर खुश हो जाता था लोग। ठीक है, खैर वो अलग बात है, आज भी बहुत लोग ऐसे कामों को करता है। ठीक है, यह जो यज्ञ था अग्नियोष्ठम यज्ञ जिसका नाम है, वह 1 दिन चलता था। और इस यज्ञ क्या बोला गया है, इस 1 दिन के यज्ञ में सुबह दोपहर और शाम को शराब पिया जाता था। क्या मस्त यज्ञ होता होगा यार, सोच के देखो कि जाओ पूजा करो और शराब पियो। इसके बाद देखिए इस यज्ञ के पूर्व जो यागिक है और उसकी पत्नी है ना, उसको 1 बरस तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। अब सात्विक जीवन का मतलब तो सब कोई समझ ही रहा होगा। इसके बाद देखिए इस काल में कर और नजराना का संग्रह प्रचलित हो गया। तो देखिएगा, आप पढ़े हुएगा ऋग्वैदिक काल में राजा कर नहीं लेता था। ठीक है ना, बल्कि एक तरह से दान लेता था। ठीक है ना, अब यहाँ पर कर लेने लगा गया। कर लेने का मतलब कि नहीं देगा ना तो समझ जाना तुमको मार देंगे, काट देंगे। कर लेने का मतलब ये हो गया। और दान लेने का मतलब हो गया कि वो अपनी मर्जी से मन करेगा तो देगा, मन करेगा तो नहीं देगा।
अब देखिए जो कर संग्रह करता था मतलब उसके संग्रह करने के लिए अब आदमी भी रखा जाने लगा। तो कर संग्रह और संचय करने वाले अधिकारी होता था जो क्या बोला जाता था ना, संग्रहित बोला जाता था, संग्रहित। और अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था, मतलब एक किसान के आय का 16वां भाग राजा के घर पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद देखिए राजा अपने कर्तव्य के संपादन में पुरोहित, सेनापति, पटरानी, पटरानी का मतलब वाइफ, साथ ही साथ अन्य उच्च कोटि के अधिकारियों का सहयोग लेता था। और उत्तर वैदिक काल में राजा कोई अस्थाई सेना नहीं रखता था। ठीक ठीक है ना। और जब भी युद्ध का समय होता था कबीला के नौजवानों को क्या करता था ना, मिलाकर वह दल बना लेता था। ठीक है ना। तुरंत ऑर्डर करता था कि सभी नौजवान इकट्ठा हो, युद्ध करने जाना है, एकदम दल बन गए। उत्तर वैदिक काल का जो समाज था यह 4 वर्णों में विभाजित था, और 4 वर्ण कौन कौन होता है वो सबको मालूम है होगा। देखिए ब्राह्मण लोग थे, इनका काम क्या था, तो इनका काम क्या था, देखिए यजमानों के लिए क्या करते थे ना, मतलब ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए और अपने लिए दोनों के लिए धार्मिक अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ और साथ साथ यज्ञ कराते थे, और साथ साथ कृषि कार्यों से जुड़ी पर्व त्योहारों में यजमानों का प्रतिनिधित्व करते थे, मतलब सिंपली पूजा कराते थे। वे युद्ध में राजा की जीत के लिए देवाराधना करते थे, और उनके स्थान पर राजा से क्या पाते थे ना, अभय दान पाते थे। अभय दान समझ रहे हैं, बहुत बड़ा रकम। अभय दान का मतलब कि राजा को डर ना लगे इसलिए वो दान करता था। तो देखिए सोच कितना अच्छा है कि राजा साहब आपको युद्ध में डर ना लगे इसलिए हमें दान कर दीजिए। जितना ज़्यादा दान करिएगा ना उतना ज़्यादा आप निडर रहिएगा, तो उसी को अभय दान बोला जाता था। अब देखिए ऋग वैदिक समाज की यहाँ पर संगठन बताया गया है कि जो सबसे बड़ा संरचना होता था मतलब राज, इसको जन कहा जाता था, उससे छोटा को 20 या वंश कहा जाता था, उसके छोटा ग्राम होता था, उसके छोटा कुल या परिवार होता था। कुल के मुखिया को कुलप, ग्राम के मुखिया को ग्रामीण, 20 के मालिक को 20पति और जन के मालिक को जनपति या फिर राजा कहा जाता था। ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि देखिए सबसे लघुत्तम इकाई थी, ये सबसे बृहद इकाई थी। ठीक है ना। अब यहाँ पर 16 संस्कार का वर्णन किया गया है, तो ये 16 संस्कार आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मन करेगा तो याद कर लीजिएगा, मन करेगा तो छोड़ दीजिएगा, वैसे ये कहीं पर आएगा होएगा नहीं। ठीक है ना। अब जैसे देखिए इसमें कोई विशेष बातें नहीं है, जैसे देखिएगा यहाँ पर अंत्योष्टि जो प्रथा है, इससे आपको देख नामे से पता चल जाएगा कि इंसान का अंत हो जा रहा है, तो मतलब दाह संस्कार की बात होगी। वनप्रास्थ है तो आदमी वन चला जाएगा, विवाह है तो इसका मतलब आप नहीं समझ रहे हैं। अब आगे देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि जो क्षत्रिय लोग थे, आप पहले ब्राह्मणों का काम पढ़े हैं, अब क्षत्रियों का काम पढ़िए। तो क्षत्रिय लोग क्या करते थे, युद्ध करते थे, शासन करते थे और किसानों से कर लिया करते थे। क्षत्रियों का यही कार्य था। ठीक है। हम वैश्य के बारे में बात करते हैं तो राजा के परिजन हुआ करते थे। परिजन का मतलब होता है कि राजा के आसपास रहने वाले लोग। ठीक है ना। तो ये परिजन थे, इसके बाद भी उनको आम मानव माना जाता था, मतलब जन समान माना जाता था, आम लोग। ठीक है ना। अब देखिए माना जाता था और उन्हें उत्पादन संबंधित काम सौंपे गए थे। ठीक है। अब उत्पादन संबंधित काम का मतलब कृषि कीजिए, पशुपालन कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि ऊपर के जो 3 वर्ण का नाम लिया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन लोगों को उपनयन संस्कार मतलब जनेऊ कराने का अधिकार था। ठीक है ना। इन लोगों को अधिकार था। एक जो चौथा है ना, जिसको क्या बोला जाता है, शूद्र बोला जाता है, इसको उपनयन संस्कार कराने का अधिकार नहीं था, और साथ साथ इनको गायत्री मंत्र का उच्चारण करने का भी अधिकार नहीं था। ठीक है ना। यहीं से उपनयन का अभाव शूद्रों का दास्ता का घोतरक बन गया, मतलब
दासता का पहचान बन गया, ठीक है ना, कि मतलब जो उपनयन संस्कार जिसका नहीं होगा वो हीन समझा जाएगा, उसको कीड़ा मकोड़ा समझा जाएगा और वो हमेशा दास का जीवन यापन करेगा, ठीक है ना। तो यही प्रथा जब चली उपनयन संस्कार वाली, वहीं से बेचारे ये क्षुद्र लोग हैं, इन लोगों को मतलब एक तरह से दास बना दिया गया। उसके बाद देखिए बोला जा रहा है कि क्षुद्रों के अन्य वर्णों के सेवक बताया गया, ठीक है ना, शूद्रों को, और वह दूसरे की इच्छा अनुसार काम करने वाला है, यह बताया गया है उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि शिल्पियों में कौन कौन थे, तो रथकार होते थे, जो क्या करेंगे, तो रथकार रथ बनाएंगे, तो शिल्पियों में रथकार आदि जैसे कुछ वर्गों का स्थान उच्च था और उन्हें जनेऊ धारण करने का अधिकार प्राप्त था, ठीक है। उत्तर वैदिक कालीन जो परिवार थी यह बहुत बड़ा हुआ करती थी, क्योंकि कई पीढ़ी के लोग एक ही परिवार में रहते थे, जिसको हम लोग संयुक्त परिवार कहते हैं, ठीक है ना। इनमें 3 या 4 पीढ़ी के लोग एक साथ रहा करते थे। अब देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जगह है अतरंजी खेड़ा और एक और जगह है जिसका नाम है अहिछत्र। यहाँ से चूल्हे का कतार पाया गया है और चूल्हे का कतार जहाँ मिलता है वहाँ से समझा जाता है कि वहाँ पर सामूहिक भोज होता था, ठीक है ना, या फिर एक बहुत बड़ा विशाल परिवार का वहाँ पर खाना बनता था। तो ये अतरंजी खेड़ा से मिला है। आगे बोला जा रहा है कि जो उत्तर वैदिक काल है इसमें गोत्र प्रथा स्थापित हो गई कि तुम कौन गोत्र के हो, ठीक है ना। अब देखिए गोत्र शब्द का मूल अर्थ देखा जाए तो गोष्ठ होता है या फिर वह स्थान जहाँ पर क्या बोला जाता है ना, समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। गोधन मतलब गाय पाला जाता है, परंतु उत्तर वैदिक काल में इसका अर्थ बदल जाता है और इसका अर्थ यह मान लिया जाता है ना कि गोत्र का मतलब होता है कि किस पुरुष से, किस मूल पुरुष से तुम्हारा उत्पत्ति हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद मनु स्मृति में विवाह का कुछ प्रकार दिया गया है, जिसको आपको खुद से पढ़ना होगा कि कौन कौन विवाह है, कोशिश करना होगा इसे रट जाए, ठीक है ना। और वैसे हम बता दे रहे हैं ये समझने वाला, इसलिए हम इसको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना, ये रटने वाला नहीं है। जैसे देखिए ब्रह्म विवाह क्या होता है ना, कि दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ विवाह, मतलब जिस जाति का लड़का है उसी जाति के लड़की से शादी हो और लड़की पक्ष क्या करे ना, लड़का पक्ष को क्या करे ना, दहेज दे दे। इसी को हम क्या बोलेंगे ना, ब्रह्म विवाह बोलेंगे। ताकि जब जहेज दहेज मिलेगा ना तो पुरोहित लोग भी उसमें से कुछ अपना हिस्सा निकालेगा, इसलिए उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है। अब देव विवाह देखिए, ठीक है ना, देव विवाह कि जो यज्ञ करता पुरोहित है वही शादी कर लेगा लड़की से, तो देव विवाह हो गया। देखिए कैसा कैसा लोगों का सोच है। हाँ, अर्श विवाह है ना, एक कन्या के जो पिता है ना, ये वर पक्ष को एक जोड़ा गाय देकर विवाह कर लिए, मतलब यहाँ पर दहेज में गाय दिया जाता था। हाँ, एक है प्रजापत्य विवाह, ठीक है ना, ये साफ बिना दहेज के बिना कुछ दिए, ठीक है ना, विवाह होता था, ठीक है ना। तो ये प्रजापत्य विवाह है, ठीक है। एक गंधर्व विवाह है, तो गंधर्व विवाह क्या, इसको प्रेम विवाह भी बोला जाता है, ठीक है ना, प्रेम विवाह भी बोला जाता है। इसमें लड़का लड़की भाग कर शादी कर लिया। गंधर्व में आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, ठीक है ना, इसीलिए। एक असुर विवाह हुआ, इसमें लड़की को सीधे कीन कर विवाह किया जाता था। एक राक्षस विवाह हुआ जिसमें लड़की का अपहरण करके विवाह किया जाता था, ठीक है ना। एक पैचास विवाह हुआ, इसमें लड़की को नशा खिला दिया जाता था या फिर शराब पिला दिया जाता था और जबरन शादी किया जाता था, मतलब जब वो अपनी मानसिक चेतना खो चुकी रहती है तब उससे शादी किया जाता है, तो उसको पैचास विवाह कहा जाता है। जैसे भूत पिशाच जब किसी के शरीर पर आता है तो उसकी चेतना भंग नहीं हो जाती है, तो उसी लिए। अब देखिए यहाँ पर अब बात किया जा रहा है कि स्मृतियों में ब्रह्म विवाह और देव विवाह और साथ ही साथ अर्श विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये 4 विवाह को क्या माना गया है ना, ब्राह्मणों के लिए मान्य माना गया है, मतलब ब्राह्मण यही 4 विवाह करेगा सब, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आगे बोला जा रहा है कि असुर विवाह केवल वैश्य और
शूद्र में था, ठीक है ना, वैश्य और शूद्र में था। और जो गंधर्व विवाह है ना, प्रेम विवाह, ये किस में था? ये क्षत्रिय लोगों में था, ठीक है। इसके बाद एक ब्राह्मण है जिसका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण। ये ब्राह्मण कहता है ना कि पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत कहता है। क्या बात कहता है? सबसे पहले ये ब्राह्मण लिखने वाला इंसान कैसा होगा कि बोल रहा है कि पुत्री जो थी ना वो समस्त दुखों का क्या है ना, समुंदर है, स्रोत है, किंतु पुत्र परिवार का रक्षक है, ठीक है ना। यह है पुरुष वर्चस्वशाली समाज, जहाँ पर पुरुषों का बोलबाला रहेगा, स्त्री को हीन समझा जाएगा, बस उपभोग की वस्तु समझी जाएगी। अब देखिए, एक है मनु स्मृति। मनु स्मृति में क्या बोला गया है? जो 8 विवाहों का प्रकार बोला गया है, इसमें प्रथम 4 को अच्छा विवाह बताया गया है और लास्ट के 4 को बुरा विवाह बताया गया है। अब उतना आप समझ जाइएगा कि अच्छा है तो प्रशंसनीय होगा, मतलब उसको उसकी अच्छाई के बारे में लोग बात कहेगा। इसके बाद चलिए, अनुलोम विवाह क्या होता है, प्रतिलोम विवाह क्या होता है। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए उच्च वर्ग का लड़का हो और निम्न वर्ग की कन्या हो, तो इसको अनुलोम विवाह कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि उच्च वर्ग का लड़का हो और निम्न वर्ग की कन्या हो, तो जब शादी होगा तो ये उच्च घर में जाएगी तो कहीं ना कहीं इसका भी जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब पलट जाए कि जब उच्च घर की कन्या हो और निम्न घर के लड़का के घर आ जाएगी, तो वो भी क्या हो जाएगा ना, कीड़ा मकोड़ा का जिंदगी जीने लगेगी, तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा गया है। तो यहाँ पर आगे बोला जा रहा है नियोग प्रथा क्या होती है। तो नियोग प्रथा क्या होती है ना, तो देखिए, जो स्त्री होती है उसका पति मर गया हो, मतलब विधवा हो, और उसका कोई पुत्र ना हो, तो एक पुत्र को प्राप्ति के लिए वो अपने देवर के साथ कुछ दिन गुजार सकती है। इसी प्रथा को क्या बोला जाता था ना, नियोग प्रथा बोला जाता था, ठीक है। अब दास प्रथा के बारे में तो आप जानबे करते हैं कि दास प्रथा क्या होता है। लोगों के द्वारा गुलाम बनाया जाता है। तो खैर, यहाँ पर देखते हैं, बहुत अच्छा बात बताया गया है। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता था, इसमें पता नहीं, मतलब नहीं पता चला है कि दास प्रथा हुआ करती थी कि नहीं हुआ करती थी। ऋग्वैदिक काल था, वो समानता पर आधारित था, उसमें दास उस नहीं हुआ करते थे। लेकिन ये उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हो रहा है दास प्रथा, नौकर चाकर का कार्यक्रम, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि उत्तर वैदिक जो संहिता है, इसमें दासों के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो संहिता में कौन कौन है? एक का नाम है तैत्तिरीय संहिता। इस तैत्तिरीय संहिता को जब आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि दास दासियों को उपहार स्वरूप दिया जाता था। जैसे कैकई का पिता थे ना, कैकई जब ससुराल जाती थी तो उसके साथ एक दासी को भेजा था, इसका नाम मंथरा हुआ करता था। तो ऐसे दास दासी को उपहार दिया जाता था, ठीक है ना। जो मौर्य उत्तर का मतलब मौर्य काल में देखिएगा, तो मौर्य काल में भी दास प्रथा क्या थी ना, प्रचलित थे। लेकिन जो वो आया था ना, इंडिका का लेखक मेगास्थनीज, वह बोला है कि मौर्य काल में दास प्रथा नहीं चलती थी, क्योंकि दास के प्रति जो वह समझता था ना, इंडिया के लोग थोड़ा उदारता से पेश आते थे, इसलिए वो उनको दास नहीं माना है। बल्कि रियल में देखें तो इंडियन जिसको दास मानते हैं ना, वो दास प्रथा मौर्य काल में चल रही है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, एक कौटिल्य अपने अस्त्र शास्त्र में लिखे हैं और बताए हैं कि मौर्य काल में 5 प्रकार के दास होते थे। अब 5 प्रकार के दास मतलब कौन कौन हो सकता है कि एक राजा का दास होगा, अंगदास उसको बोल दीजिए, सेवा करने वाला, एक ऐसे ऐसे बहुत सारा होगा, सब मतलब 5 प्रकार का याद रखना है। जो मौर्यकालीन अशोक का शिलालेख है, उसमें भी दासों का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। गुप्त काल में बात करते हैं तो गुप्त काल में भी दास प्रथा उपस्थित रहती है। और एक स्मृति है जो गुप्त काल की स्मृति है, जिसका नाम नारद स्मृति है। इसमें 15 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। एक और चीज़ बताया गया है नारद स्मृति में कि दासता से मुक्त होने के लिए एक अनुष्ठान करना पड़ता था, एक प्रकार की पूजा पाठ करनी पड़ती थी। तो वहीं बोला जा रहा है यहाँ पर कि दास
मुक्त के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने बताया है कि आप कैसे दास्ता से मुक्त हो जाइएगा। ये मनु स्मृति है, इसमें 7 प्रकार के दास्ता का उल्लेख है मनु स्मृति में। ठीक है, चोल साम्राज्य है, चोल साम्राज्य में देवदासी हुआ करती थी लोग, ठीक है ना, तो इसका प्रमाण मिला है। देवदासी क्या करती थी, तो देव पूजा के लिए मतलब देव पूजा करती थी, उन्हीं को देवदासी कहा जाता था, ठीक है ना। उनको नियत वेतन दिया जाता था। उसके बाद सती प्रथा के बारे में बात करें तो एकदम उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा चलती थी, हड़प्पा में भी सती प्रथा चलती थी, और ऋग्वेद में सती प्रथा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना, या फिर कहा भी गया होगा तो हमको उतना आज तक नहीं मिला है कि कहा गया है कि नहीं ऋग्वेद में सती प्रथा के बारे में कुछ, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बताया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर नहीं, सबसे पहले ऊपर आते हैं, देखिए क्या बोला जा रहा है कि अथर्ववेद में सती प्रथा के औपचारिकता पूरी करने के लिए पत्नी अपने पति के साथ चिता पर लेटती थी, ठीक है ना। इस बात की चर्चा अथर्ववेद में कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन स्टेटमेंट में बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा कि जो पत्नी अपने पति के साथ चिता पर लेटती थी, तो इसकी चर्चा किस वेद में किया गया है, तो अथर्ववेद में किया गया है। अब देखिए इसका रामायण में बात करें तो रामायण के जो मूल अंश को देखिएगा, उसमें सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु उत्तराखंड रामायण में वेदयंती की माता रहती है, वेदयंती की माता, इसका सती होने का उल्लेख मिलता है रामायण में। उसी तरह महाभारत में देखिए जो पांडु रहती है, मतलब पांडु रहते हैं, पांडु तो आपको मालूम ही होगा ना, जिनका 5 पुत्र हुए थे, अर्जुन, भीम इत्यादि। उनकी जब मृत्यु होती है तो उनकी 2 पत्नी रहती है, एक का नाम माद्री रहता है, एक का नाम कुंती रहता है। तो माद्री सती हो जाती है, वहीं कुंती नहीं होती है, ठीक है ना। जबकि अभिमन्यु, घटोत्कच और द्रोण की पत्नी ये लोग सती नहीं होते हैं लोग, ठीक है ना। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसमें सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता है, मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। किंतु उस समय के जो यूनानी लेखक थे, इन लोगों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों को सती होने का उल्लेख किए हैं कि हाँ, यहाँ पर जब सैनिक मर जाते थे तो उनकी जो पत्नियां होती थी वो सती हो जाती थी। अब देखिए सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखीय जो प्रमाण है यह गुप्त काल में मिलता है। सती प्रथा का प्रचलन का अभिलेखीय प्रमाण है, यह गुप्त काल में मिलता है, और 510 ईस्वी में एरण अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त नरेश जो भानुगुप्त थे, उनका जो मित्र था जिनका नाम था गोप राजा, जब यह हूणों से लड़ते हुए मारे जाते हैं तो इनकी पत्नी क्या होती है ना, सती हो जाती है। सती प्रथा के बारे में तो आपको मालूम होगा कि 1929 में भारत के जो गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने क्या किया, इस घिनौना प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया और बोला कि आज से कोई भी सती प्रथा का काम कर लिया तो इसको मृत्यु के समान दंड दिया जाएगा, मतलब सीधे फांसी चढ़ा दिया जाएगा। तब लोगों के मन में जाके डर बैठा और लोगों ने इसको छोड़ा। आगे बोला जा रहा है कि इसको लागू करवाने में ये महामहिम जो है राजा राम मोहन राय, इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो समस्त भारत के लोगों का इन पर मतलब इनका ऋण भारत के लोगों पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे क्रूर प्रथा को इन्होंने समाप्त कराया, ठीक है ना। और अंत में सती प्रथा क्या हो गई ना, अवैध घोषित हो गई। आगे बोला जा रहा है आश्रम व्यवस्था। तो सबसे पहले आश्रम का मतलब समझो ना क्या होता है। आश्रम का मतलब होता है ना विश्राम करने का जगह होता है आश्रम का मतलब, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुआ। तो याद रखना, कहीं प्रश्न बन जाए कि आश्रम व्यवस्था क्या ऋग वैदिक काल में स्थापित हुआ, तो कहना सब कि ना 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 ना, ये तो उत्तर व्यवस्था में स्थापित हुआ, मतलब उत्तर वैदिक काल में। अब देखिए आश्रम का जो अर्थ है, ये श्रम करने के बाद विश्राम करना, मतलब सिंपली याद करना, विश्राम करने के स्थान को आश्रम कहा जाता है, ठीक है ना।
अब एक उपनिषद है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। इसमें 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना, 3 आश्रमों का। अब देखिए, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आपको मालूम है ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त है उसी में किया गया है वर्ण शब्द का उल्लेख। जाति शब्द का प्रयोग करें कि सबसे पहले कब हुआ है, तो ये निरुक्त में हुआ है जाति शब्द का प्रयोग। और इस निरुक्त का जो रचयिता है उसका नाम क्या है ना, यास्क है। अब निरुक्त क्या है आपको मालूम है? निरुक्त एक ग्रंथ है जो वेदांग है ना, 6 वेदांग में उसी में एक निरुक्त आया था। उसी से संबंधित एक ग्रंथ है जिसकी रचयिता कौन है, यास्क किए हैं। और निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में हुआ है, सर्वप्रथम जाति का प्रयोग निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में हुआ है। ये जावलो उपनिषद है ना, इसमें 4 प्रकार के आश्रम के बारे में बताया गया है। तो देखिएगा, छांदोग्य उपनिषद कहता है आश्रम 3 प्रकार की होती है, जावलो उपनिषद कहता है आश्रम 4 प्रकार की होती है। अब ये 4 प्रकार के आश्रम में चारों आपको मालूम होगा, हमें यहाँ पे नहीं, इसको देखेंगे। गृहस्थ आश्रम के बारे में बात करते हैं तो ये सभी आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और इसी आश्रम में पंच महायज्ञ, साथ ही साथ त्रिवर्ग और साथ ही साथ त्रिऋण से निवृत्त होना आवश्यक है। मतलब निवृत्त का मतलब छुटकारा पाना या फिर मुक्ति मिलेगी। ये जो ऋण है ना, इन सभी ऋणों से। अब यहाँ पर त्रिऋण में क्या क्या आता है इस पर बात करें तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से उड़ित होना आवश्यक है, मतलब मुक्त होना आवश्यक है। इसमें क्या क्या है, एक ऋषि ऋण। तो ऋषि ऋण से कैसे मुक्त हुआ जाता है, वैदिक ग्रंथ पढ़ लीजिए, मुक्त हो जाइएगा। अब पुत्र ऋण से कैसे मुक्त होता है, तो पुत्र को जन्मा दीजिए, पुत्र पुत्र ऋण से मुक्त हो जाइएगा। देव ऋण कैसा होता है, तो यज्ञ कीजिए, देव का पूजा कीजिए, तो पता चलेगा कि देव ऋण से आप मुक्त हो गए। तो ये त्रिऋण है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, पंच यज्ञ में कौन कौन यज्ञ होता है, तो बोला जा रहा है यहाँ पर कि पंच महायज्ञ गृहस्थ आर्यो, मतलब गृहस्थ आश्रम का अनुष्ठान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, एक ब्रह्म यज्ञ है जिसको ऋषि यज्ञ भी बोला जाता है। तो पठन पाठन या प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता को दर्शाया जाता है, ठीक है ना। देव ऋण मतलब देव यज्ञ क्या होता है, तो हवन द्वारा देवताओं की पूजा किया जाता है। पितृयज्ञ क्या होता है, तो अपने माता पिता या फिर पितरों को श्राद्ध किया जाता है, वही पितृयज्ञ होता है। और नृयज्ञ क्या होता है, नृयज्ञ या फिर मनुष्य यज्ञ, तो अतिथियों का जो सत्कार किया जाता है उसी को नृयज्ञ होता है। भूत यज्ञ या फिर बलि क्या होता है, तो कुछ जीवों को क्या किया जाता है ना, भोजन दिया जाता है, उसी को भूत यज्ञ कहा जाता है। तो समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पर चींटी, पक्षी और श्वानों, श्वानों का मतलब आप यहाँ पर हंस समझ सकते हैं, इनको क्या दिया जाता है ना, भोजन दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि देवता अनुष्ठान और दर्शन। तो बोला जा रहा है कि यज्ञ इस संस्कृति का मूल आधार था, मतलब यज्ञ होगा तबे अच्छा माना जाएगा। यज्ञ नहीं कराइएगा ना तो समझिए कि विनाश का घड़ी नज़दीक आ गया है। यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान और मंत्र विधियाँ प्रचलित थी, ठीक है। देवताओं में 2 सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि अब उतना प्रमुख नहीं रहे। कहने का मतलब ये दोनों ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता है और उत्तर वैदिक काल में इनका वैल्यू खत्म हो गया, ठीक है ना। इनके स्थान पर कौन आ गए, तो देखिएगा, ये सृजन का देवता जिसको प्रजापति कहा जाता है, कहीं ना कहीं इनका संबंध ब्रह्मा से बताया जाता है। नहीं पढ़े हैं, हे ब्रह्मा जी प्रकट होइए। तो वहीं बोला जा रहा है कि उत्तर वैदिक देवमंडल का जो सृजन देवता है प्रजापति, ये सर्वोच्च स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अब देखिए, पशुओं का देवता रुद्र का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई, ठीक है ना, जिनका ऋग वैदिक काल में कोई वैल्यू नहीं था। विष्णु है, विष्णु को पालक प्लस पालनहार
प्लस क्या माना जाता था, रक्षक माना जाता था, रक्षक। अब देखिए पूषण को पशुओं की रक्षा करने वाला माना जाता था, जो शूद्रों का देवता बन गए। मतलब ऋग्वेद में पूषण का कौन हुआ करते थे, तो पशुओं का देवता हुआ करते थे, और उत्तर वैदिक काल में ये क्या बन जाते हैं, शूद्रों का देवता बन जाते हैं। आराधना की रीति में बड़ा अंतर आया, ठीक है ना। स्तुति पाठ पहले की तरह चलती रही, परंतु यह देवताओं को प्रश्न करने की प्रमुख रीति नहीं रही, ठीक है ना। मतलब ऋग्वैदिक काल में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्तुति पाठ किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में अब किया जाता था, लेकिन मुख्य रूप से उसका प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि बलि का प्रयोग किया जाता था। जितना ज़्यादा बलि दे दो देवता उतना ज़्यादा खुश, ठीक है ना। जिससे विशेषकर पशुधन का क्या होना बहुत ज़्यादा ह्रास हुआ। अब देखिए अतिथि जिनको क्या बोला जाता था, गोहंता कहा जाता था, गोहंता। अतिथि गोहंता कहलाते थे, क्योंकि अतिथि के स्थान आर्यों के प्रिय पशु गाय से अधिक था। मतलब अतिथि का वैल्यू गाय से भी ज़्यादा कहा जाता था, माना जाता था। आज भी हमारे समाज में अतिथि देवो भव कहा जाता है ना, तो कहीं ना कहीं उसी उत्तर वैदिक काल से ही यह प्रेरणा लिया जा रहा है। तो वहाँ बोला जा रहा है कि अतिथि का स्थान आर्यों के प्रिय पशु गाय से भी ज़्यादा थे। मतलब अतिथि का वैल्यू बोलो। यज्ञ कराने वाला यजमान कहलाता था, और ब्राह्मण थे ये धार्मिक ज्ञान विज्ञान पर अपना एकाधिकार मानते थे, ठीक है ना। धर्म पर आज भी मानता है लोग। उसके बाद है कि 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ, और इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्म कांड की निंदा की गई और यथार्थ को महत्व दिया गया। आगे बोला जा रहा है कि उपनिषदों में कहा गया है कि मनुष्य को अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, मनुष्य को अपनी आत्मा की ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए, और ब्रह्म के साथ आत्मा का संबंध अच्छे से होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए आत्मा और परमात्मा का संबंध, मतलब आत्मा और परमात्मा के मध्य संबंध की भावना से प्रजा में राजा के प्रति भक्ति जागी, ठीक है ना। प्रजा में कहने का मतलब अब लोग राजा को भगवान मानने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हम अगले क्लास में 7वां चैप्टर जिसका नाम है जैन धर्म, इसी के बारे में देखें।